दरबार नबी से, दरबार नबी से पैगाम संभाला गुलजार नबी से, आया है बुलाया मुझे दरबार नबी से, नबी से, नबी से। भाइयों बताओ किस तरह से ये कह रहे हैं, झूम झूम के कह रहे हैं आया है बुलावा। कभी आपने जिंदगी में देखा किसी को अमेरिका का वीजा लग गया हो, या किसी को लंदन का लग गया हो, किसी को कनाडा लग गया हो, कह रहा हो अमेरिका। अगर कोई करेगा तो क्या पागल है यार, पागल हो गया, ये कहोगे ना। लेकिन हम मदीने में यूं करते कोई नहीं कहता पागल, कहते ही तो दीवाना है हुजूर का। आया है बुलाया मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से, आया है बुलाया मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। हर आ गई अर्श पे ये आपकी किस्मत, हर आह गई अर्श पे आपकी किस्मत, हर अश्क पे खुल्द हर अश्क की कीमत, हर अश्क पे खुल्द हर अश्क पे खुल्द हर अश्क की कीमत। तोहफा ये मिला है मुझे सरकार नबी से, आया बुलाया मुझे दरबार नबी से, नबी से, नबी से पैगाम संभाला गुलजार नबी से, बुलाया मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। मुझे बताया कि क्या नाम सैयद फरहान, ये कह रहे हैं कि अभी ये मदीना शरीफ जा रहे हैं, तो थोड़ा सा बदलने जाए मत, अब हाजिर हमारे बुजुर्गों ने पसंद किया इस बात कि जब बंदा मदीना शरीफ जाए तो ये ना कहीं जा रहा हूं, लेकिन मदीना शरीफ हाजिर हो रहा हूं। अगर ये कहे कि हुजूर की बारगाह में हाजिर हो रहा हूं, तो फिर बात ही कुछ और है ना। फिर आप वापस से कहो आया है बुलाया मुझे दरबार नबी से, नबी से। अच्छा हमारे बड़े नक़ाद होते हैं, फौरन पकड़ लेते हैं बात कि आप महफिल में नातों तो पढ़ते रहते हैं, जा रहा हूं भाई। अशआर का मामला अलग, अशआर में कई चीजें रवा हो जाती हैं, लेकिन नसर और नज़्म में फर्क होता है। हम कई बातें अशआर में उस सीखे के साथ कर जाते हैं जो नसर में नहीं कर सकते, तो अशआर के अंदर कई चीजें अलग मामला होता है। ठीक है, जब बंदा गुफ्तगू करे तो फिर उसमें बड़ा एहतियात। आया है बुलाया मुझे दरबार नबी से, नबी से, आती नहीं आदम किसे जन्नत की जवानी। उम्र बढ़ जाती है तो फिर यहाँ भी दर्द, उधर भी दर्द, कमर भी झुक जाती है, नींद भी पूरी नहीं होती, खुराक भी खत्म हो जाती है, जिस्म में ताकत भी नहीं रहती। ये उनसे पूछो जिनकी दाढ़ियां सफेद हो रही, क्या जवानी की तरह नींद आती है? क्या जवानी की तरह बड़ा है? नहीं। कमर जलाली कहता है कि बेवजह खम नहीं है कमर मेरी है, कमर बेवजह खम नहीं है कमर मेरी है, कमर में झुक कर ढूंढता हूं जवानी की तरह। जवानी फिर आनी है इंशाअल्लाह। एक औरत हुजूर की बारगाह में हाजिर हुई, अर्ज की हुजूर मैं जन्नत में जाऊं। आपने फरमाया जो बुढ़िया जन्नत मिल जाएगी। ये सुना तक रोना शुरू कर दिया उसने। कहा तो रोती क्यों है? जाएगी, जवान होके जाएगी, जन्नत में बुढ़ापा नहीं। हुजूर इंशाअल्लाह फिर जवानी आएगी, सब कुछ चाहिए ना। हाथी नहीं आमदम किसे जन्नत की जवानी, सुनता भी हूँ जागिद से मैं वो की कहानी। आवाम की रियायत करते हुए शेर को मैंने चेंज किया, वरना जो असहाब हक़ यकीन हो गए ना वो कुछ और कहते हैं। जी हाँ,
सुन लीजिए इस बात को, मैं से आवाम की रियायत करते हुए मैं इसको शेर को बदल देता वरना असहाब हक यकीन की बात को वो कहते हैं भाती नहीं हमदम मुझे जन्नत की जवान सुनता नहीं जाहिद से लहरों उल्फत है मुझे साया दीवारे तो चूंकि अवाम की सतह पर बात करना होता है इसलिए बदलना पड़ता है कि भाती नहीं हमदम किसे जन्नत की जवान खुश हो जाओ सुनता भी हूँ से मैं लोगों की कहानी मुझे साए दीवार नबी से आया है दरबार नबी से साया दीवार नबी को क्या समझते हैं साया दीवार नबी? एक परिंदा है, ख्याली परिंदा, उसका नाम है हुमा। क्या है? हुमा। कहते हैं कि जिसके सर पे अगर वो बैठ जाए ना तो वो बादशाह बन जाता है। ये ख्याली परिंदा है हुमा। तो महबूब के साया दीवार का मर्तबा इतना ऊंचा है कि अगर वो साया दीवार अपने रुतबे से तनज़ुल करे तो क्या बने? बिरादर आला कहते हैं हम साया रहमत है तेरा साया दीवार। रुतबे से तनज़ुल करे तो ज़िल्ले हुमा उल्फत मुझे साया दीवार नबी से डूब जाओ नाथखानी में, डूब जाओ तब मजा में, डूब जाओ उल्फत मुझे साया दीवार नबी से बुलाया मुझे दरबार नबी से कहाँ चल रही है? मैं तो हज पे जा रहा हूँ। कहाँ चल रही है? मैं तो मक्के जा रहा हूँ। आ रहा था किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हैं हुजूर? कहाँ का इरादा है? कहाँ? मदीना शरीफ। एक दफा मैं हज में था और मिना के मैदान में था। अब मिना में कौन होता है जो हज के लिए आता है? वही होता है ना। तो वहाँ कुछ लोग मिले मोहब्बत करने वाले, अस्सलाम वालेकुम भाई हज पे आए हो? मिना के मैदान में मुझसे पूछे जा रहे तो थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा कि ये क्या सवाल कर रहा है, लेकिन फिर फौरन मैंने अपने ज़हन को बनाया कि नहीं हो सकता है मुझे आजमाया जा रहा है कि मैं क्या कहता हूँ। तो मैंने फौरन कहा नहीं आया तो मदीना था, हज भी मिल गया। सुभान अल्लाह। आला से पूछा तो आला ने जवाब क्या दिया कि काबे का नाम तक न लिया तरवाही करा। ये नात पढ़ूंगा 2 घंटे निकल जाएंगे पूरी बाकी 2 घंटे निकल में, लेकिन मुख्तसर पढ़ूंगा ताकि और कलाम भी हो जाए। काबे का नाम तक न लिया तरवाही करा। पूछा था हमसे जिसने इन गुज़त की धर गए, पूछा था हमसे जिसने इन गुज़त की धर गए। फिर इमाम कहते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा किया क्यों? सुनो इस बात को। कहते हैं कि इसके तो पहले हज भी खुदा ने करा दिए। दूसरी बार हाजिरी का है, दूसरी बार जब हाजिरी हुई ना 52 साल की उम्र में, कितनी साल की उम्र थी? आलावत कहते हैं कि एक वक्त ऐसा आया मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गया और मैंने इस कदर दर्द था, इस कदर तकलीफ थी कि उस तकलीफ में मैं सो गया। और मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब में वालिद साहब तशरीफ लाए और वालिद साहब के साथ मेरे एक पीर भाई थे जो बड़े मुर्शिद के मोहब्बत करने वाले, वो भी तशरीफ लाए और उन्होंने मुझसे पूछा कैसी तबीयत है? तो मैंने ख्वाब में कहा कि बहुत तकलीफ में हूँ, बस दुआ करो ईमान पर खात्मा हो जाए। ये बात सुनकर इमाम कहते हैं कि वालिद साहब की आंखें सुर्ख हो गई और मुझे देखा कभी 52 बरस मदीना तैयबा
क्या कहा? अभी 52 बरस मदीना तैयबा। तो आला हज़रत कहते हैं मैं जब ख्वाब से बेदार हुआ तो मैंने सोचा कि शायद ये ताबीर हो कि 52 बरस की उम्र में कोई मदीना शरीफ की हाजिरी फिर मिलेगी। जब आला हज़रत ने 52 बरस की उम्र हुई ना तो आला हज़रत को दोबारा हाजिरी नसीब हुई। ये तो है आला हज़रत के वालिद साहब का इल्म गैब है। विसाल के बाद ख्वाब में आकर कह रहे हैं बेटा अभी नहीं, अभी तो 52 बरस की उम्र में तुझे मदीना शरीफ की हाजिरी मिलेगी। हमारे बुजुर्गों की क्या शान है, अल्लाह अकबर। तो दूसरी बार जब हाजिरी हुई तो कहते हैं कि पहली दफा भी यही था और अब भी यही है। इसके तो हज पे खुदा ने करा दिए असले मुराद हाजिरी उस पाक दर यसने मुराद हाजिरी उस पाक दर आया रे बुलाया रे बुलाया सबलाए नबी से बुलाया मुझे दरबार नबी से दरबार नबी से। इतना अजब बुलंद किस लिए जन्नत की बुलंदी पर तुझे इतना ताज्जुब क्यों हो रहा है? क्यों? इमाम कहते हैं आगे गल भी देखना मामला ते इतना अजब बुलंदी है जन्नत पे किस लिए वो देखा नहीं कि भीख लिए किस ऊंचे घर से देखा नहीं किस ऊंचे घर से आया बुलाया मुझे दरबार नबी से दरबार नबी से। रियाज जन्नत जाते हैं मदीना शरीफ की हाजिरी होती है। रियाज जन्नत की क्यारी हम जानते हैं नफल बढ़ जाता है। दुआएं करके आशिकों का जाना दूसरा होता है। ये बात आशिकों का जाना दूसरा आशिकों का जाना दूसरा। जब आला हज़रत गए ना आला हज़रत जब गए ना और रियाज जन्नत में बैठे तो कहते हैं ये प्यारी 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 तेरे खाना बाग की एक बात है जन्नत वो जगह है कि जहां जो एक दफा चला गया फिर निकला नहीं जाएगा, वो हमेशा जाएगा। दोज़ख वो जगह है कि जो हम जाकर निकल सकता है और निकल के दोबारा जन्नत में जा जाएगा। लेकिन जन्नत से कभी भी ऐसा नहीं होगा कि डाल दिया जाए और फिर निकाल दिया जाए। इसके ज़िम्न में बड़े वाक़या मेरे ज़िम्न में है लेकिन वक्त नहीं है। तो सुनिएगा जन्नत में जो गया सो गया और हुजूर ने फरमाया कि ये टुकड़ा जो है ना जन्नत के टुकड़ों में से टुकड़ा है। रियाद जन्नत है, जन्नत के बागों में से बाग है। हुजूर ने फरमाया ना बस खत्म बात। इमाम कहते हैं ये प्यारी 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 तेरे खाना बाग की सर्द इसकी आबो ताब से आतश सकर की है और जन्नत में आके नार में जाता नहीं कोई शुक्र खुदा नरीद नजातो सफर आया आया मुझे दरबार नबी से दरबार नबी से। अभी तक पता नहीं था ना आप जाओ ना आप जाओ क्या आना क्या आप तो जन्नत में आ गए हैं और आपका फरमान जन्नत है। आपने कहा जन्नत है तो हम हो क्या आ गए हुजूर। अब हमारा ये ईमान है इंशाअल्लाह के इस कर्म के बाद हम जन्नत में ही जाएंगे इंशाअल्लाह। आया है बुलाया मुझे दरबार नबी से।